कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, होरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। बैठा हूँ कहीं रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कि बैठा हूँ कहीं रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और जिन लोगों के घर आंगन में सरकारे गरीब नवाज व हुजूर गौस पाक की बरकतें दाखिल होती हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी सुनना चाहता हूँ। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। बैठा हूँ कहीं रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरम मेराज मौलवी साहब को सुनने के बाद में हम लोगों के लिए आसानी हुई हुजूर के शहर नूर में तसव्वुराती एतबार से दाखिले की। अल्लाह उस शहर नूर से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह शाम हाज़री देने के लिए तशरीफ लाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम से किसी आदमी ने कहा कि हुजूर आप मदीना शरीफ कितनी बार गए? तो सरकार मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि कई बार हुजूर की बारगाह नूर में हाज़री हुई है। तो उस आदमी ने पलट के कहा कि सरकार मुफ्ती आजम से कि हुजूर ये बताएं कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो जाली है उसका रंग कैसा है? तो सरकार मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि मैं बाबू सलाम से दुरूद पाक पढ़ते हुए दाखिल हुआ और हुजूर की जाली शरीफ के करीब अपनी निगाहों को झुका करके बाबे जिब्रील से बाहर निकल गया। मैंने कभी देखा नहीं कि हुजूर की जाली का रंग कैसा है। हाँ, मैंने अपने बड़ों से ये सुना है कि सुनहरी जाली। इतना अदब बुजुर्गों ने हुजूर की बारगाह नूरो करम का किया है। अल्लामा यूसुफ नबानी को कौन नहीं जानता, जिनकी अहलिया मुअज़्ज़मा के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की ज़ियारत ख्वाब में 86 मरतबे फरमाई। अल्लामा यूसुफ नबानी ये बैरूत के काजी थे। जब वो कभी हुजूर की शहर बारगाह नूर में आते, जहाँ से गुंबदे खतरा दिखाई देता वहीं से खड़े हो जाते, सलाम पेश करते वापस हो जाते। एक आदमी ने अल्लामा यूसुफ नबानी से कहा, हुजूर आप कभी अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्यों नहीं जाते? तो अल्लामा यूसुफ नबानी इरशाद फरमाते हैं कि मालिक का काम यह है कि वो अपने घर में रहा करे, कुत्ते का काम यह है कि वो दूर ही से सलाम कर लिया करे। समझ रहे हो? इतना अदब बड़ों ने हुजूर की बारगाह का किया। तो अगर अपने नबी के शहर में तसव्वुराती एतबार से आप दाखिला चाहते हैं तो आप अपने हाथों को उठाएं और मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदरसा की जमीन पर इतने जोशो खरोश के साथ अल्लाह का शुक्र है कि लोग अल्लाह उसके रसूल के नाम को पुकारते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी हमारी आवाज़ गिरफ्तार है, इसलिए बहुत ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भर्रा जाएगी। इस वजह से मैं अपनी आवाज़ के फोर्स के सहारे आप तक पहुंचना नहीं चाहता। कारी अब्दुल वाहिद साहब बैठे हुए हैं, जिनकी मोहब्बतें अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे ताकि ऐसे ही हुजूर की महफिलें सस्ती रहें। अल्लामा जुनैदुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, कारी इमरान साहब की मौजूदगी है। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आते हैं मैं वहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये 2-4 बच्चे परेशान करने के लिए रखे हुए हैं माशाअल्लाह। ये सब बुखारी शरीफ पढ़ने वाले हैं और सुभान अल्लाह बोलते रहो बेटा, सबका काम बन जाएगा। मैं तो तीसरी बार आपके मदरसे में आया हूं, दिल कहेगा तो इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। समझ रहे हो? मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आपका दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह लिया करो। वो सरकारे जुन्नून मिस्री थे, एक गली से गुजरे तो क्या देखा, एक आदमी को लोग पकड़ के मार रहे हैं। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं इसको क्यों मार रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि ये मेरे गॉड का नाम लेने के लायक नहीं है, इसलिए हम सब इसे मार मार के पाक कर रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि इसको मेरे रब का नाम सिखा दे, खुद ब खुद पाक हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि आपका दिल पाक हो जाए तो सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आपकी है। कितने लोग कहेंगे? जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस 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 माशाअल्लाह सब जिंदा हैं, मुझे यकीन हो गया कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते, मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते।
इसमें कल बस्ती के इलाके में था, माइक इतना खराब था कि मैं तो कुछ हद तक बोल भी पाया, लेकिन जिया यज़दानी साहब एक शेर पढ़ने के बाद वो बैठ गए, उसके बाद वो अपने घर चले गए। तो कल मैंने चिल्लाया बहुत है, उसका नतीजा आज मैं देख रहा हूं। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं। एक एक शेर को सुनने के बाद आपकी थोड़ी सी आवाज यहां तक मिलनी चाहिए बस। अगर ये मेरी जमात के उलमा बोले तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोले, वरना अल्लामा जुनैदुल कादरी साहब ये रमजान से पहले एहतिकाफ में नहीं कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते। कारी वाहिद साहब मैं बताऊं कि आजकल जलसों में लोग अपने पीरों की शान में शेर सुनकर बल्लियों उछलते हैं, लेकिन नात का शेर सुनकर लोग कम। यार मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि कमान सामने रखी है, तीर गायब है, हमारे अहद के लश्कर का मीर गायब है, चमक रही है मुरीदों के सर पे तलवारें, मगर जिहाद के मैदान से पीर गायब है। मैं तो किसी के बारे में कुछ कहता नहीं। देखे आप, मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं। अगर ये भदरसा की जमीन है, ए बेटा लाओ तुम मुझे दे दो, क्यों खड़े हो जाओ, या तो चले जाओ। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। ये मेराज फैजाबादी की जमीन है जिसने दुनिया भर के कोने में एक शेर पढ़ा कि मुझको थकने नहीं देता है जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अब देखता हूं कि भदरसा फैजाबाद की जमीन हुजूर की नाज सुनकर कितना बोलती है। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। कि मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया। और बोलो बदरसा वालों, नबी चलते हैं राहों में तो साया। मैंने एक साहब से कहा कि मदरसा का लोकेशन लगाओ, जो मेरी गाड़ी का ड्राइवर है, तो तो उसने डाल दिया मदरसे का लोकेशन। मैंने कहा पागल, ये थोड़ी मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप। एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजुश शरिया, दुआएं चाहता हूँ। ये सरकार ताजुश शरिया कौन है जानते हैं आप? जिनके बारे में मुहद्दिसे फिलिस्तीन इरशाद फरमाते हैं कि जहां सरकार ताजुश शरिया कदम रखते हैं वहां से नूर निकलता है, नूर। औलादे इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया वालों अपनी दुआओं में हुजूर ताजुश शरिया का वसीला पेश किया करो, ये वो हैं कि जिनकी रब सुनता है। मैंने बहुत पहले 4 साल पहले गुवाहाटी आसाम में निजामत करते हुए हुजूर सरकार ताजुश शरिया का जिक्र किया था, तो वहां के लोग उछल के नारा लगा रहे थे। मैंने एक आदमी से कहा कि मेरे भाई तुम कैसे जानते हो ताजुश शरिया को? तो उस आदमी ने कहा कि मैंने उनका चेहरा एक मर्तबे देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना। एक शेर पढ़ता हूँ मदरसा वालों, और अपने हाथों को उठा के आपको बोलना है इंशाअल्लाह। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं, ये सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में आपको बोलना है। और अल्लामा जुनैदुल कादरी साहब तो पूरे फैजाबाद में घूम घूम के ये कहते हैं कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। ये चैनल वाले आप बताओ, आप यहाँ आके बोलोगे? आप भी उठाओ माशाअल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। जितने नबी उनके हैं उतने नबी आपके हैं, और भी के बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। और वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते हैं। कि वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते हैं। कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते हैं। तुम्हें बुखारी में तुम्हें दिखती नहीं गरशान आका की, बरेली का चलो आंखों में सुरमा डाल देते हैं। कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िक्र इमाम हुसैन की लज्जतों से अपने दिलो दिमाग को आप लोगों ने माला माल किया है। अल्लाह हमें ज़िक्र हुसैन करने की, ज़िक्र हुसैन सुनने की तौफीक अता फरमाए।
मुल्क इराक की राजधानी है बगदाद शरीफ। वहाँ से तकरीबन 109 किलोमीटर के फासले पर वो ज़मीन है जिसे करबला कहते हैं। हुजूर सैयद मुजीब अशरफ साहब की मौजूदगी है। कारी जान मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा जुनैद साहब, कारी अब्दुल वाहिद साहब बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, इतनी भीड़ है मदरसा के अंदर कि जब 72 के मुकाबिल में 22,000 आए थे मैदान करबला में, यार 72 को मारने के लिए 2-4 हज़ार लोग काफ़ी थे, 72 को मारने के लिए 10 से 5 हज़ार लोग काफ़ी थे। फिर यजीद ने 72 को शहीद करने के लिए 22,000 की फौज क्यों तैयार की? तो शायद एक दानिश्वर ने इसका जवाब दिया था कि यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली का। एक आएगा तो हजारों को मारेगा। वो सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब, पूछें आप इन सरकार मौलाए कायनात के लाडलों से, पूछें आप हमारी जमात के उलमा से कि पूरी तारीख़ करबला मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब का जिक्र न कर लिया जाए। समझ रहे हो आप? जब सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब यजीद के दरबार में पहुंची तो यजीद से मुखातब होकर इरशाद फरमाती हैं कि यजीद, तू मेरे भाई हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, तू हुसैन के नाना के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद, ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम? ये तारीख़ करबला है और अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़मीन करबला भी देखी है और बिला तमसील इतने करीब से इमाम हुसैन का रोज़ा चूमा है जैसे ये माई। अल्लाह सबको ज़मीन करबला दिखा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और हुजूर सैयद मुजीब अशरफ साहब बैठे हुए हैं, मैं हजरत की दुआएं लेकर एक दो शेर पढ़ता हूँ और दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। अभी मैंने बीच में एक दो जलसे में इस शेर को पढ़ा है, आप सुनेंगे तो ठीक है, वरना यहीं से काट दूंगा, बाद में 2 साल बाद फिर इसे उठाऊंगा। कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाए। भाई आज तो इस महफिल में बैठ के आपको कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बत है। इमाम हुसैन का जिक्र वही लोग करते हैं जिनके दिल में हुसैन के नाना की मोहब्बत होती है। कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाएगा, सीधा मेरे हुसैन की जन्नत में जाएगा। एक साहब कह रहे थे जुनैद भाई कि जिक्र हुसैन इतना करते हो, शिया हो गए हो क्या? तो मैंने उनसे कहा कि यार जिक्र हुसैन से तुम्हें इतनी तकलीफ है, तुम यजीद तो नहीं हो गए? मैं तो डंके की चोट पर अल्लाह का शुक्र है 2 सालों से मैं कहता हूं कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है, शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं। मैं उधर जाना नहीं चाहता मियां हुजूर। देखें आप कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाएगा। कारी साहब मदीने में एक शहजोर आया था मौला अली के मुकाबिल में, उसे मरहब कहते हैं, मरहब, जिसके जिस्म के 2 टुकड़े हुए थे। ये मफहूम सामने रखे बस कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाएगा। जरा हाथों को उठाकर बोल दो लब्बैक या हुसैन। बीच बीच में बोलते रहो ताकि मुझे महसूस हो कि 2-4 लोग सुनते हैं बस। समझ रहे हो? बहुत पुराना आदमी हूँ, 12 साल हो गए ये काम करते हुए, लेकिन आज थोड़ी सी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि आपका पीछा किया जा सके। और जब आवाज में ताकत नहीं होती तो लोग सुभान अल्लाह कहते ही नहीं। समझ रहे हो? बस ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं सब मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी नैया पार लग जाएगी। एक साहब ने शादी कर ली तो 2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा कि यार पहली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी करने की जरूरत क्या थी? तो उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये जम के मारती है। कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाएगा। भैया भैया हजरत बोलते रहिए, माशाल्लाह आपके बाल इतने खूबसूरत हैं, दिल चाहता है मुरीद हो जाऊं आपसे। हाँ, कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाएगा। आज मदरसा की जमीन को गवाह बनाए और कहते रहे जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले के, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले के, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले के। कि लेकर गमे हुसैन जो तुरबत में जाएगा, सीधा मेरे हुसैन की जन्नत में जाएगा। मरहब का जिस्म देख के कहती थी जुल्फिकार, ये आज मुर्तजा की अदावत में जाएगा। कि मरहब का जिस्म देख के कहती थी जुल्फिकार, ये आज मुर्तजा की अदावत में जाएगा।
ये आज मुर्तजा की अदावत में जाएगा। और कारी अब्दुल वाहिद साहब से पूछे आप कि जिसका भाई शहीद हो जाए, जिसका भतीजा कट जाए, जिसके घर वालों को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए, उसकी आखिरी बोली क्या हो सकती है? कि लेकर गमे हुसैन जो तुर्बत में जाएगा, सीधा मेरे हुसैन की जन्नत में जाएगा। मरहब का जिस्म देख के कहती थी जुल्फिकार, ये आज मुर्तजा की अदावत में जाएगा। ज़ैनब ने कसरे शाम में बोला यजीद से, अब फैसला खुदा की अदालत में जाएगा, अब फैसला खुदा की अदालत में जाएगा।